नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखें और आपके दिमाग में आता है कि सर कहाँ से शुरुआत करें, कौन ऐसा चीज़ सीखे पहले कि आसानी से इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई भी शब्द आता है, हिंदी में आता है और आप उसको चाहते हैं कि इंग्लिश में उसको तुरंत लिख दें। जैसे एक शब्द मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया रेखा, और जैसे ही आपके दिमाग में ये आया तो आप इसको हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको इंग्लिश में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो र है, र का इंग्लिश आर होता है और इसमें ए लगा है। देखिए एकले लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ए है और यहाँ पे देखेंगे इसका इंग्लिश ई है। ठीक है ना, ये मात्रा यहीं वाला लगा है तो यहाँ पे आप ई लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ख लिखा है तो ख का इंग्लिश यहाँ से आप देखेंगे के एच है तो यहाँ पे के एच ए लिखेंगे और यहाँ पे आकार लगा है तो ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, आ का इंग्लिश डबल ए भी होता है और ए भी होता है, तो आप ए भी लगा सकते हैं और डबल ए भी लगा सकते हैं। ये कैसे कंफर्म करना होगा? यहाँ पे क का 12 खड़ी हम लिखे हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे देखेंगे का दोस्तों के ए लिखा है तो यदि खा होगा तो के एच ए होगा, गा होगा तो जी ए होगा। आज की इस क्लास में मैं वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कुछ भी लिखने, पढ़ने और बोलने जाते हैं तो ज़रूरत होता है मात्र इतना ही। यदि आप सीख लेते हैं ये स्वर वर्ण, उसका मात्रा, उसका इंग्लिश, साथ में केवल क का 12 खड़ी और उसका इंग्लिश। और दोस्तों एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो सबसे है, क से लेकर ज्ञ तक जो इस क्लास में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदि अच्छे से आप देख लेते हैं, केवल देख लेते हैं, रटना नहीं है, तो कुछ भी आप पढ़ना लिखना आसानी से सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम आया, फरहान। क्या आया? फरहान। और इसको आप चाहते हैं इंग्लिश में लिखना तो यहाँ से देख लीजिए, फ का क्या है? पी एच है। अच्छा, फ का एफ भी होता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एफ ही आप लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद ए लगाएंगे जब किसी भी अक्षर में, ये सब जितना क से ज्ञ तक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब के साथ आप ए लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि क लिखा है तो आप के ए क का इंग्लिश लिख सकते हैं, ख लिखा है तो के एच ए लिख सकते हैं। सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, थोड़ा सा यहाँ पे पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि फरहान, तो फ का हो गया, र का आर लिखने के बाद ए लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे देखेंगे र का क्या है? आर है ना। ह का एच लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ह का क्या है? यहाँ पे है ह का एच, फिर ए लगाएंगे, आकार है तब भी ए लगेगा, नहीं रहेगा तब भी ए लगेगा। और न का एन हो गया तो क्या हो गया? फरहान। ऐसा ही कुछ भी आता है, कोई भी नाम तो आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए उन मेन चीज़ को, जो मूल जड़ है जिसके सहायता से आप आगे बढ़ पाएंगे, उसको थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। साथ में दोस्तों बहुत सारे शब्दों को लिख लिख कर एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ऊपर से हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऊपर यहाँ पे आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हमेशा आप पूछते हैं नहीं सर पहले क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। तो देखिए ये अ है और इसका मात्रा ऐसे खाली है। कहने का मतलब यहाँ पे जो मैं पूरे नीचे गया तक आप देख भी लिए होंगे, ये जो मैं बताया हूँ सब इसी के जगह पे आएगा। क लगा देंगे तो के ए हो जाएगा या क का के हो जाएगा, यानी अ की मात्रा लग जाएगा। कहने का मतलब ये जो क है ना, इसमें अ की मात्रा है। क्या है दोस्तों? अ की मात्रा। आप बोल कर देखेंगे, क अ क ख, बोल कर देखिए, अ की मात्रा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जनरल में हम लोग केवल के या ख का केवल के एच लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप शब्दों को लिखने जाते हैं वहाँ पे आवश्यकता पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप ए लगाकर भी सीख सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ आप सीख गए अ का। दूसरा यहाँ पे देखिए ये आ का दोस्तों एक आकार होता है। क्या होता है? इसका मात्रा आकार होता है। इंग्लिश आप दोस्तों, इंग्लिश इसका आ का इंग्लिश डबल ए या ए दोनों लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, डबल ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है राम, क्या लिखा है? राम। तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? र का तो आर लिखेंगे ही और यहाँ पे आकार लगा है ये वाला, देख लीजिए
ये लगा है ना, तो यहाँ पे ए लगा लेंगे, ना कि डबल ए, ठीक है। और म का एम लिख लेंगे, ठीक ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। यदि आप आर डबल ए एम लिखते हैं तब भी गलत नहीं होगा, यह भी सही होगा, लेकिन ऐसे ही जनरल में लिखा जाएगा। ध्यान रखना, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केस में यदि डायरेक्ट आ स्टार्टिंग में आ जाता है किसी शब्द में, जैसे आम, तो यहाँ पे आप डबल ए ही करके लिखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आ का डबल ए है ही, तो समझने में किसी को भी आसान रहेगा। इसलिए कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वैसे लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे। और यही वाला दोस्तों, जैसे क का हम लोग पढ़ते हैं ना, आप बहुत बार रटे होंगे, क ख ग माने क का 12 खड़ी, ख का 12 खड़ी, पूरे ग तक का 12 खड़ी, 20-20 मिनट का, 40-40 मिनट का, 50-50 मिनट का, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मेरे भी चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन केवल आप क का 12 खड़ी समझ लेते हैं, आज की इस क्लास में तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आज का क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खूब ध्यान से दोस्तों लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क में क्या लगा है, ये आ की मात्रा लगा है, तो का हो गया, तो के ए से का हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, जैसे ये समझ गए। अब देखिए ये ई जो है दो होता है, एक छोटी ई और एक बड़ी ई। तो देखिए छोटी ई का मात्रा ऐसे है और बड़ी ई की मात्रा ऐसे है, देख सकते हैं। छोटी ई का इंग्लिश दोस्तों आई होता है। और देखिए जैसे मान लीजिए क में यही वाला ना लगेगा, क है तो ये वाला जो मात्रा है यही लगेगा छोटी ई का, देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे लगा है। तो क का तो के है ही, ठीक है। और इसी में ये वाला इंग्लिश लगेगा, आई लगेगा, तो की का भी हो गया, क्या हो गया, की का हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर नाम ऐसे लिखा है किरण, किरण, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। यदि इतना नहीं याद रह पाता है आपको, केवल आपको याद है कि के आई से की होगा, तो के आई से की कर देंगे, आर ए र और न का एन कर देंगे, किरण हो गया। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे की नहीं हो, कोई दूसरा अक्षर हो, जैसे मान लीजिए एक नाम दोस्तों शिवम है, ध्यान से देखिए शिवम, तो तुरंत आपके दिमाग में आए कि यहाँ पे स का तो एस एच है ही, छोटी की मात्रा है, यहाँ से उठाएंगे तो आई लगा देंगे, व का भी ए लगाएंगे, ठीक है। म का एम हो गया, लास्ट में ये नहीं लगाते हैं, तो शिवम का हो गया। इस तरीक़ा से आप आसानी से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी मैसेज करना चाहते हैं, आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है, आप चाहे इंग्लिश में करें, या कोई आपके पास इंग्लिश में भेजा है, आप चाहे उसको हिंदी में कन्वर्ट करके करें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इस क्लास को खूब ध्यान से देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे छोटी ई का समझ लीजिए। बड़ी ई का देखिए, बड़ी ई का मात्रा जस्ट उल्टा होता है छोटी ई का। इसका इंग्लिश भी देख सकते हैं, डबल ई है और आई है ना, डबल ई और आई है। कहने का मतलब इसका डबल ई तो होता ही है, आप आई भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है रानी, रानी, तो रा का तो आप लिखेंगे दोस्तों आर ए, और नी का यहाँ पे एन डबल ई नहीं, अगर लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन केवल आप इसको आर ए एन आई भी लिख सकते हैं, आर ए एन आई भी लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे अलाउ किया है, बड़ा वाला क्या किया है कि छोटा वाला को मतलब कि अथराइज कर दिया कि तुम्हारा भी मैं यूज कर लूँगा, यानी छोटा वाला बड़ा वाला की जगह पे आ सकता है, नहीं समझे। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब बड़ा वाला का तो अपना इंग्लिश है ही डबल ई, लेकिन ये छोटा वाला का भी यूज कर सकता है, डबल ई नहीं यूज करके ऐसे भी हो सकता है। जैसे आ का था, आ का डबल ए है, लेकिन ये ए भी यूज कर रहा है छोटा वाला का। सेम यही सिचुएशन बड़ी यू के साथ होता है, बड़े यू का डबल ओ होता है, लेकिन यू भी यूज कर सकता है। इतना तक ये खेला चलता है दोस्तों, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी होता है। तो क्या समझे कि यहाँ पे जो की है इसका इंग्लिश के डबल ई तो होगा ही होगा, यदि के आई भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा, समझ गए। चलिए जैसे मान लीजिए लिखा है खाकी ऐसे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के एच ए खा, की का आप के आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो ऐसे भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ऊ पे चलेंगे, सेम यही वाला खेला यहाँ पर भी होता है। ऊ में एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। छोटा वाला का यू है। अच्छा एक ध्यान रखना है, छोटा वाला का जो अपना है वही यूज करेगा, छोटा वाला बड़ा वाला का यूज नहीं करेगा, लेकिन बड़ा वाला जो है छोटा वाला का यूज कर लेगा, ये ध्यान रखना है। और इसका डबल ओ और यू दोनों हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा का यू होता है तो डबल ओ कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है।
चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि लिखा है दोस्तों रघु, क्या लिखा है रघु, तो र का आर ए हो गया और घू यानी जी एच, और देखिए छोटा है तो यू ऑलरेडी होगा ही होगा क्योंकि यू से ऊ होता है, देख रहे हैं ना, के यू से भी कू होता है। जैसे मान लीजिए लिखा रहे कुमार ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क का के होगा और ऊ की मात्रा लगा है तो यू यहाँ पर लग गया, यानी कू का हो गया के यू, माँ का हो गया एम ए और र का हो गया आर, तो क्या हो गया कुमार। अच्छा, अगर कुमारी रहता तो यहाँ पे केवल आई लग जाता, तो क्या हो जाता दोस्तों कुमारी, ठीक है, कुमारी, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा रहे राजू या रामू या काजू, इस प्रकार से कोई भी शब्द लिखा रहे जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा हो, तो देखिए काजू का आप के ए जे यू भी लिख सकते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा है फिर भी आप यू से काम चला लेंगे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं डबल ओ या यू दोनों यूज किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही राजू का आप आर ए जे यू भी लिख सकते हैं, यदि आर ए जे डबल ओ लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही रामू का है आर ए एम यू भी लिख सकते हैं या आर ए एम डबल ओ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों इसका। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये री का देखिए, री का दोस्तों ये जो री है इसका आर आई होता है, क्या होता है आर आई होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी अक्षर में लगता है, ये जितने सारे हैं यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी अक्षर में लगे, जैसे क में लगा ऐसे तो क का तो के होगा ही, री है तो आर आई हो जाएगा। ऐसे प में लगा ये वाला मात्रा देख सकते हैं यहाँ पे है ये वाला मात्रा, तो प का तो पी होगा ही, आर आई यहाँ पे जोड़ देंगे इसका। जैसे मान लीजिए लिखा रहे कृष, ऐसे लिखा रहे तो कृष यानी के आर आई हो जाएगा, ठीक है, और स का एस एच हो जाएगा कृष। यदि लिखा रहा है दृष्टि, देखिए यहाँ पे ऐसे दृष्टि, तो द्रि का हो जाएगा डी आर आई, ठीक ना, और ये स का एस एच होगा और टी का टी आई लिख सकते हैं। क्या मैं बताऊँ कि बड़ी रहेगा तब भी आई लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों, खूब ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं, री का हो गया। अब देखिए ए का एक एकले होता है और ये जहाँ भी दिखेगा दोस्तों इसका इंग्लिश ई के रूप में लिखाएगा। किस रूप में लिखाएगा, ई के रूप में लिखाता है, और इसका जो होता है दोस्तों एकले होता है, क्या होता है एकले, ई लिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा रहे मेला, मेला, तो म का तो दोस्तों यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है, और देखिए ये एकले लगा है यहाँ पे है, ये ई होगा इंग्लिश तो ई लगा देंगे, ला का एल ए हो जाएगा, मेला हो जाएगा। जैसे लिखा रहा है केला, तो ऑलरेडी यहाँ पे समझ सकते हैं कि क में एक ही मात्रा लगा है तो एक के हुआ है, के ई यानी केला रहे, तो देखिए के ई से के एल ए से ला, केला, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अय है, क्या है अय, इसका दो ठो एकले होता है, इसका इंग्लिश क्या है ए आई है। ये किसी भी अक्षर में लगेगा ये वाला मात्रा, जैसे मान लीजिए लिखा है सैल, सैल, तो स का एस एच हो गया, और ये जैसे दो ठो एकले ऊपर दो ठो सिंह जैसे दिख रहा है ये वाला, तो इंग्लिश इसका ए आई लिख देंगे, ए आई, और ल का एल लिख देंगे, ठीक ना। और जैसे मान लीजिए क में लगा है ये दो सिंह वाला, तो क का के है और ए आई लग गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 खड़ी कैसे बनता है, समझ रहे हैं ना, मैं एक एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद देखेंगे ओ का, ये ओ है, इसका मात्रा ऐसे है एक आकार पे, और इंग्लिश तो ओ जैसे ओ ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा रहा है मोना, ऐसे मोना, ठीक है, तो मो का हो गया एम ओ मो, देखिए म का एम हो गया और ओ लगा है ना यहाँ पे ऐसे, देख रहे हैं ना, देखिए कलर चेंज करके बता देते हैं, यहाँ पे ये वाला लगा है ना, ये इस तरीक़ा से, तो ओ लग गया इंग्लिश, और ना का एन ए हो गया मोना। अगर रहे दोस्तों सोना, बहुत आसान है, सोना, तो एस ओ एन ए क्या हो जाएगा सोना, ठीक है ना। मोती, देखिए मोती, तो देखिए मो का हो जाएगा एम ओ मो, ती का हो जाएगा टी आई, क्या हो गया मोती, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों औ, क्या देखेंगे औ का देखेंगे, तो औ का एक आकार पे दो ठो एकले होता है, जैसे जैसे मान लीजिए लिखा रहा है गौरी, ऐसे गौरी, ऐसे गौरी,
तो गौ का हो जाएगा, देखिए गौ का हो गया जी, और यहीं बनाना लगा है एक आकार पे ऐसे, देख रहे हैं ना। तो ए यू इसका इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं। गौ, री का आर आई हो गया ना। जैसे मान लीजिए लिखा है कौड़ी, ऐसे कौड़ी, तो कौ का क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कौ का के ए यू लगाया है, के ए यू, और डी का डी आई, इस तरीके से कौड़ी, ठीक ना। अगर लिखा रहा है दोस्तों सौरभ, बड़ा शब्द पे देख लीजिए सौरभ, तो स का एस हो गया, और इसका क्या लिखेंगे, ए यू लिखेंगे, र का आर ए हो गया, भ का बी एच हो गया, क्या हो गया, सौरभ, ठीक है। उसके बाद देखिए अन, क्या है, अन है, और इसका बिंदी है, और इंग्लिश देख सकते हैं ए एन है। जैसे मान लीजिए लिखा रहा है रंग, रंग, तो यहीं वाला बिंदी दिख रहा है, तो र का आर लिखने के बाद इसका इंग्लिश ए एन लिख लेंगे, और ग का जी लिख लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों। अगर लिखा रहा है कंस, कंस, तो क का के हो जाएगा, और इसका ए एन हो जाएगा, और स का एस हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कन का, यहाँ पे ये कन है ना, इसका के ए एन लिखा हुआ है, कंस। लास्ट होता है दोस्तों अह, देख सकते हैं ये ए एच होगा, गलती हो गया टाइपिंग में, ए एच होगा इसका इंग्लिश, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा रहता है ऐसे दुख, या अतः, बहुत शानदार शब्द है दोस्तों, अतः, अतः, दो ठो ऐसे बिंदी रहेगा, मात्रा आप देख सकते हैं, दो ठो बिंदी है, ठीक है। तो अ का ए लिखेंगे, त का टी लिखेंगे, और इसका दोस्तों ए एच लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, ए एच लिख देंगे, क्योंकि ए एच से यहाँ पे होता है। जैसे कह लिखा है ना, कह, तो के ए एच लिखा है, तो इस तरीके से होता है। चलिए एक बार इसको हम लोग आराम से देखते हैं, लास्ट तक एग्जाम्पल के साथ समझ लिए, एक बार पढ़ते हैं हम लोग खूब ध्यान से। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, ए से अ, डबल ए या ए से आ, मात्रा आकार होता है, देख सकते हैं। आई से छोटी ई, डबल ई या आई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ या यू से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, और ए एच से अहा। और मात्रा आप समझ ही लिए। अब थोड़ी सी इसी के आधार पे क का हम लोग पढ़ते हैं। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, और के ए एच से कहा। यही खेला है टोटल। और ये किसके हेल्प से आगे बढ़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसी के हेल्प से आगे बढ़ता है, जो व्यंजन वर्ण है। चलिए इसको भी एक बार हम लोग पढ़ ही लेते हैं। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा। दोस्तों इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, जिसमें हाथ के फिंगर पे मैं एक एक चीज़ को याद कराया हूँ कि कैसे आप आसानी से दोस्तों एक एक चीज़ को अपने हाथ की उंगलियों के सहायता से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे उतना अच्छा से हाथ तो बना नहीं, ये बीच वाले उंगली के पे मैं बताया था, ये बीच वाले जैसे ग का जी हो गया, इसके बाद वाले में जी एच लग गया, लास्ट वाले में एन जी, इस तरीक़ा से करके ये मान लीजिए के है, के एच है, इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। स्पेशल मैं वीडियो इसका बनाया हूँ, चैनल पे अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, या डब्लू से भी व होता है, एस एस से तालब्य श, एस एस से मूर्धन्य श, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और लास्ट दोस्तों एक ज्ञ होता है। ज्ञ को जी वाई भी लिख सकते हैं,
या JN भी लिख सकते हैं। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ दोस्तों मैं स्पेशल वीडियो में बताया हूँ। आज की इस क्लास में बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर कहाँ से शुरुआत करें, तो आज मैं सब कुछ निचोड़ बता दिया हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत सारे छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से, इंटरेस्टिंग कहानियों के माध्यम से इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, वर्ड मीनिंग के साथ सब कुछ इस चैनल पर रेगुलर क्लासेज में आपको दे रहा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब